A train traveled at 1/3 of its usual speed and hence reached the destination 30 minutes after the scheduled time. ये एक नॉर्मल वो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो वाला क्वेश्चन है. इसमें क्या होता है कि अगर आपकी ट्रेन अपनी स्पीड की 1/3 स्पीड से जा रही है, 1/3 स्पीड है, तो इसमें टाइम और स्पीड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो अगर 1/3 स्पीड से जा रही है तो टाइम हमेशा 3/1t लगेगा. यानी अगर ओरिजिनल t टाइम लगता तो अब इसको 3/1t लगेगा, मतलब 3 टाइम्स लगेगा. अगर स्पीड मान लो 2/5 हो जाती तो टाइम उसको 5/2 लगता है. ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. और लेट पहुंच रही है 30 मिनट्स, ठीक है. तो अब टाइम लग रहा है जो है वो है 3t. ओरिजिनली जो टाइम लगता है वो t है. इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वही 30 मिनट्स होता है, बिकॉज यही तो लेट है. यानी जो अब टाइम है और जो ओरिजिनल टाइम है उनके बीच का डिफरेंस ही तो बताएगा कि कितना लेट हो रहा है. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस गिव्स मी 2t is equal to 30, so t is equal to 15 मिनट. इसका मतलब है ओरिजिनली वो 15 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती. सपोज करो ए से बी है डेस्टिनेशन, तो 15 मिनट लेती नॉर्मली. अब वो कह रहे हैं ऑन द रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स. वापसी में यहाँ से यहाँ जा रही है तो 5 मिनट तक तो नॉर्मल चलती रही. देन स्टॉप्ड फॉर 4 मिनट. 4 मिनट रुक गई, लोग चाय वाय पी रहे होंगे, खाना वाना खा रहे होंगे मस्त. पर इन इमरजेंसी है भाई, इमरजेंसी है तो मे बी किसी की तबीयत खराब हो गई. Then the percentage by which the train must now increase its usual speed so as to reach destination at the scheduled time is nearest. बेसिकली डेस्टिनेशन पे ट्रेन को आप उसी टाइम पे पहुंचना है तो कितना परसेंट ये अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ले, दैट्स द कैच. अगर ये ट्रेन रुकी ना होती, 5 मिनट तक चली थी, तो उसके पास ऑब्वियसली 10 मिनट्स थे, ठीक है, ओरिजिनली जो टाइम था. लेकिन 4 मिनट रुकने की वजह से 5 मिनट्स यहाँ लग गए, 5 मिनट चली, फिर 4 मिनट और चली, यानी कितना 9 हो गया. अब उसके पास 6 मिनट्स बचा. यानी जो काम 10 मिनट्स में होना चाहिए था वो अब 6 में होना चाहिए. तो अगर 10 की जगह 6 में करना है, ऑब्वियसली स्पीड का रेशियो, बिकॉज स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 6:10 होगा. यानी अगर वो पहले 6 की स्पीड से चल रही थी तो अब 10 की स्पीड से चलेगी. आप मतलब कैलकुलेट भी करके देख सकते हो कि 10 मिनट्स अगर 6 की स्पीड से जाएगी तो 60 किलोमीटर जा रही होगी, जो भी है ये यूनिट्स. और 6 मिनट्स अगर 10 की स्पीड से जाए तो भी 60, ठीक है. तो आप इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि 10 मिनट का टाइम अगर 6 में करना है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड और टाइम. तो 6 की स्पीड को अब 10 करना पड़ेगा. तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज होता है 6 से 10 का मतलब है स्पीड में इंक्रीज हुआ 4 अपॉन हमेशा ओरिजिनल स्पीड आती है, यानी 4/6, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/3. 2/3 हम परसेंटेजेस में जानते हैं 66.66% होता है. सो एज पर द ऑप्शंस इट शुड बी 67%. आप इंटू 100 भी कर सकते हो, बट यू शुड नो दीज परसेंटेजेस. ये 66.66% आता है. और इस क्वेश्चन को आप काफी हद तक मेंटली कर सकते हो. सो इट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम TST.